वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 17, 1, 17, 18, 19, 20। आई थिंक 4 क्वेश्चन पेंडिंग है। हम लोग धीरे धीरे करके ये सारे भी खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हो पाया तो हम ब्रांच अकाउंट भी स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 17, 1 एग्जैक्टली है क्या, क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं एक बार। A Limited Manufacturing Electronic Components operate with two department। A Limited कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसके पास दो डिपार्टमेंट है। ट्रांसफर मेड बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ बोथ परचेज गुड्स एंड मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स। ओके, मतलब दो टाइप के गुड्स है इनके पास, एक परचेज गुड्स है और एक मैन्युफैक्चर गुड्स है। दोनों भी ये लोग इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर करते हैं, बता के दिया हुआ है। गुड्स परचेज आर ट्रांसफर एट कॉस्ट। ओके, जो गुड्स परचेज जो गुड्स परचेज वाला जो गुड्स है वो ट्रांसफर करते हैं लोग एट कॉस्ट पे। मतलब तो कोई टेंशन ही नहीं है सर, एट कॉस्ट पे तो कोई डिफिकल्टीज नहीं है। डिफिकल्टीज कब होगा, जब एट सेल प्राइस पे होगा, मोर देन कॉस्ट प्राइस होगा। तो फिर बोल के दिया है कि एट मैन्युफैक्चरिंग आर ट्रांसफर एट सेलिंग प्राइस। हाँ सर, यही यही इसी सेंटेंस के वजह से हमें क्या करना पड़ेगा सर, लोडिंग प्राइस पता करना पड़ेगा, वो स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा सर। इसके वजह से ये मैन्युफैक्चर गुड्स जो ट्रांसफर करते हैं ना एट सेलिंग प्राइस पे, उसके वजह से हमें क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे अपने को स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। वो भी सिर्फ मैन्युफैक्चर गुड्स का, ठीक है, क्योंकि परचेज गुड तो ट्रांसफर एट कॉस्ट पे हो रहा है। फिर बोला है कि कुछ ट्रांजेक्शन अपने गिवन है डिपार्टमेंट एक्स का, डिपार्टमेंट वाई का। ओपनिंग, सेल्स, वेजेस, परचेस, क्लोजिंग। क्लोजिंग में दो स्टॉक, अगेन सेम वही परचेस गुड्स और मैन्युफैक्चर गुड्स का दिया हुआ है। मतलब एक डिपार्टमेंट दो टाइप के गुड्स है, सिंपल सा ही मतलब है। ओके, फिर नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन किया है कि द फॉलोइंग वेयर द ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू वाई। पहले एक्स डिपार्टमेंट से वाई डिपार्टमेंट ट्रांसफर हुआ है। परचेस गुड 6000 का, फिनिश गुड 20 का। ये एक स्टेटमेंट, पहले एक एडजस्टमेंट है। फिर बोला है कि y ने x को ट्रांसफर किया है, परचेस गुड्स 5000 का, फिनिश गुड्स 35 का। ठीक है, मतलब दोनों डिपार्टमेंट में कुछ तो पोर्शन रहेगा इंक्लूड वाला, तो वो निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ओके। स्टॉक were valued at cost to the department concerned. It is estimated that the closing stock of manufacture, closing stock of manufacture, ठीक है, मतलब सिर्फ क्लोजिंग पे निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स ऑफ डिपार्टमेंट वाई कंसिस्ट ऑफ 20%। सिंपल सी अच्छी बात है कि कंटेंट रेशियो को दिया हुआ है कि 20% आपका उसमें इंक्लूड है। 20% कंटेंट रेशियो दिया है, ये कहाँ यूज होगा, स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट एंड ए लिमिटेड ट्रेडिंग। ओ हो, मतलब पहले डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग बनाना है अपने को, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज में। इसके बाद फिर दोनों का कंबाइन हमें एक सिंगल ट्रेडिंग बनाना है। दो चीज में सॉल्व करना है, ठीक है, कुछ तो नया है। also show the reconciliation of the profit ascertained from this account। ठीक है, जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो सारे रिजर्व्स इन ऑल के बाद बताओ कितना आएगा। ठीक है, चलो फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रेडी करेंगे हमारा फॉर्मेट जो मैं करके रखा हूं। अब बस इसी को सॉल्व करना है। पहले डिपार्टमेंट वाइज रहेगा, उसके बाद सिर्फ एक सिंगल ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा। ठीक है, और कुछ वर्किंग नोट भी करना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व का ध्यान रखिएगा। तो पहले जो बेसिक सर लिखते हैं वो लिख लेते हैं हम लोग। और इसका प्रॉफिट लॉस नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग ही है, मतलब ट्रेडिंग का कंटेंट ही लेना है, इसमें प्रॉफिट लॉस का कंटेंट अपने को नहीं लेना है। चलो शुरुआत करते हैं फिर। सबसे पहले सर ओपनिंग स्टॉक है 20 और 15,000 का, तो ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। टू ओपनिंग स्टॉक बोल के आ जाएगा, और जो अमाउंट दिया है सर 20 और 15,000, यहाँ 20,000 का और यहाँ पे 15,000 का। फिर यहाँ पे परचेस आने वाला है, और इस बार कोई भी रिटर्न्स नहीं है। तो परचेस आपको दिया है, देखो इधर है 1,80,000 और 80,000 का, 1,80,000 और 80,000 का, 1,80,000 और 80,000। काम मतलब लाइन से लिखते तो बेटर है, कुछ मिस नहीं होगा हमसे। ओपनिंग के बाद सेल्स दिया है, सेल्स सर 190 और 135 का, जो कहाँ पर है, क्रेडिट साइड आएगा। 190 और 135 का यहाँ पर आएगा। 1,90,000 और 1,35,000 का ये सेल्स है, तो बाय सेल्स बोल के। ओके, फिर वेजेस 12,500 7,500 इधर आएगा डेबिट में ना, 12,500 और 7,500। क्या चीज है सर, ये है वेजेस। ओके, वेजेस के बाद सर परचेज हमने लिख लिया। अब एक क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा सर ट्रेडिंग के क्रेडिट में, परचेज गुड्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स दोनों भी है। तो पहले जाकर लिखता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखते हैं हम लोग, ये बाय क्लोजिंग स्टॉक। दो टाइप के क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, एक है परचेज गुड्स के नाम से, और दूसरा जो है अपना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के नाम से। ठीक है,
अमाउंट चेक कर लीजिए एक बार। तो 2000, 5000, 7000, 8000, ठीक है। 2000, 5000, 7000 और 8000, ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट से जो दिए थे हमने लिख दिया, डन। अब यहां से चालू तुम्हारा मेन पार्ट, मेन कंटेन, मेन थिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग वाला पार्ट जिसको बोल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या बोला है, द फॉलोइंग वे द ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू वाई। पहले क्या बोला कि डिपार्टमेंट एक्स से वाई में ट्रांसफर हुआ है। मतलब अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं तो रिसीवर कौन हुआ सर, यहाँ पे डिपार्टमेंट एक्स ने ट्रांसफर किया डिपार्टमेंट वाई को, दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक है। तो रिसीवर कौन हुआ सर, बट ऑब्वियसली सर वाई रिसीवर हुआ। अगर इसका जर्नल एंट्री लिखा जाए तो जर्नल एंट्री कुछ बनेगा सर, डिपार्टमेंट वाई डेबिट टू डिपार्टमेंट एक्स, यस सर नो, ये बनेगा ना एंट्री। चलो फिर, तो सर टू डिपार्टमेंट एक्स है तो डेबिट में आएंगे, लिखेंगे टू डिपार्टमेंट एक्स, सबसे पहला काम सर डेबिट में आएंगे। हमने बेसिक सब कुछ सीख लिया इसके बारे में, ठीक है, तो डायरेक्ट बता रहा हूं मैं। तो यहां पर आएगा टू डिपार्टमेंट एक्स। अब ध्यान रखिएगा हमने लिखा है एक्स, इसका मतलब है कि अमाउंट किस में आएगा सर, वाई में आएगा। तो एक्स वाले तो अमाउंट डेप नहीं आने वाला है, तो वो भी अमाउंट आएगा वाई में आएगा। अब दो टाइप के गुड्स इन्होंने ट्रांसफर किया हुआ है, यस सर नो, ये देखो ना, परचेज गुड्स भी और फिनिश गुड्स भी है, दोनों गुड्स ट्रांसफर हुआ है। तो मैं दोनों अलग अलग दिखाता हूं आप लोग के लिए। एक परचेज गुड्स है और दूसरा सर फिनिश गुड्स भी है, दो टाइप के गुड्स सर ट्रांसफर हुए हैं। अमाउंट चेक कर लिया जाए तो अमाउंट है सर 6000 और 20000, 6000 और 20000। अब इनका सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे ना। अब हमने यहां लिखा क्या है सर, यहां लिखा टू डिपार्टमेंट एक्स, इसका मतलब सर क्रेडिट में क्या आने वाला है, बाय डिपार्टमेंट वाई, यस सर नो। यहां आएगा बाय डिपार्टमेंट वाई बोल के आएगा, जिसमें अगेन सर वही दो गुड्स अपने हैं, दिस वन परचेज गुड्स और फिनिश गुड्स के नाम पे, ठीक है। अब सर यहां लिखा है वाई ना, मतलब अमाउंट आएगा एक्स में, वाई में अमाउंट अब नहीं आएगा। और अमाउंट दिया है सर 6000 एंड 20000, 6000 एंड 20, डन। तो हमने ये एक ट्रांजेक्शन कवर कंप्लीट कर दिया, दिस वन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ये वाला। अब ये क्या बोल रहे हैं, वाई ने एक्स को ट्रांसफर किया है, मतलब अब जो ये बनेगा सर कुछ ये, अब इसको साइड में किया जाए, ये फर्स्ट थिंग था। अब क्या बोल रहा है, वाई ने जो है ना एक्स को ट्रांसफर किया है, तो बताओ एंट्री क्या बनना चाहिए सर, एंट्री जो बनना चाहिए अब जो एंट्री बनना चाहिए सर वो मेरे अकॉर्डिंग वो होगा, एक्स को करेंगे डेबिट टू वाई होगा, यस सर नो। एक्स को करेंगे डेबिट और टू वाई, मतलब टू वाई होने वाला है। तो यहां पे आएंगे और ये सेम थिंग है, क्योंकि सेम दोनों गुड्स ट्रांसफर किया इन्होंने वापस से, लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे, टू डिपार्टमेंट वाई बोल के, यहां पे आएगा टू डिपार्टमेंट वाई बोल के आएगा, ठीक है। तो जरा चेक किया जाए सेकेंड ट्रांजेक्शन कितना अमाउंट है, 5000 और 35000, ठीक है। 5000, अच्छा यहां लिखा है वाई, तो अमाउंट किस में आएगा सर, एक्स में आएगा। 5000 एंड 35000 हमने बेसिक वीडियोस में कवर किया हुआ है, नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस दिया हुआ है, जाके देख लीजिए पहले वो। चलिए अब इसका सेकंड इफेक्ट सर, अब क्रेडिट में जाएंगे, यहां लिखा है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वाई लिखा है, तो वहां क्या आएगा सर, बाय डिपार्टमेंट एक्स आएगा, मतलब सेम थिंग रहेगा, खाली अब यहाँ पे वाई के जगह पे क्या आने वाला है सर, एक्स आने वाला है। यहां पे लिख देंगे क्या, एक्स बोल के, और अमाउंट चेक कीजिए 5000 और 35000, और अमाउंट किसमें आएगा सर, एक्स लिखा, तो अमाउंट एक्स में नहीं आएगा, वाई में आएगा। ये 5000 का है और फिनिश गुड्स 35000 का है। क्लियर इतना, क्लियर इतना, आगे बढ़े। हाँ सर, तो भाई हमने यहां तक कवर कर लिया, मतलब सारे ट्रांजेक्शन कवर कर लिए। अब ना सिर्फ वो रिजर्व्स निकालना अपने को, तो रिजर्व निकालने का जो फॉर्मूलाज अपने पास है, मैंने करवाया था लास्ट टाइम भी, देखो ये वाला था, है कि नहीं। मतलब इसके लिए करना पड़ेगा वर्किंग नोट, और इस बार दो दो रिजर्व्स निकालना, क्योंकि एक्स का कुछ गुड्स वाई में ट्रांसफर हुआ है, वाई का एक्स में, दोनों का है, तो दोनों निकालना पड़ेगा। चलिए फिर हम चलते वर्किंग नोट पे, यहां कर लेते वर्किंग नोट। जो पहले करवा रहा वर्किंग नोट वो मैं करवाता हूं आप लोगों को
वर्किंग नोट नंबर 1 वो मैं करवाऊंगा एक्स का जो कंटेंट है जो वाई में ट्रांसफर, मतलब एक्स ने जो वाई को ट्रांसफर किया, और बोल के क्वेश्चन में दिया सिंपल सा कि 20% कंटेंट है, ये अच्छी बात है। तो जो एक्स ने वाई को ट्रांसफर किया है तो वाई के अंदर, वाई के स्टॉक के अंदर एक्स का 20% इंक्लूड है, हमें वो निकालना है। सो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करने वाला हूं क्योंकि हमने काफी टाइम में ये फॉर्मूला यूज कर लिया। तो रिजर्व इज इक्वल टू सिंपल सा स्टॉक मल्टीप्लाई कुछ, मतलब मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सर। सो ये मल्टीप्लाई बाय सर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है अपने को, ठीक है। तो अब वन बाय वन निकालते हैं। सबसे पहले स्टॉक सर, स्टॉक स्टॉक जानना है मुझे, फर्स्ट थिंग में क्या जानना है, स्टॉक जानना है। अब एक चीज स्टॉक निकालेंगे, अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया नहीं, यहाँ निकालना पड़ेगा अपने को। मतलब दो चीज पता करना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी पता करना है और स्टॉक भी पता करना है। अब इन दोनों का फॉर्मूला सर कहाँ से मिलेगा, ये देखिए ना मैंने करवा के दिया पहले से आपको। तो स्टॉक कैसे निकलता है सर, देखो ये वाला स्टॉक का फॉर्मूला, टोटल क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई कंटेंट रेशियो। क्या पहले मैंने टोटल क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग का निकाल रहे, मल्टीप्लाई कंटेंट रेशियो, कंटेंट रेशियो। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये देखो अगेन यहाँ पे जीपी अपॉन सेल्स प्लस ट्रांसफर, वो वाला सर, जीपी अपॉन सेल्स प्लस ट्रांसफर मल्टीप्लाई 100। और ध्यान ये रखना है, ये जो कर रहे हैं हम ट्रांसफरर चाहिए हमें, ट्रांसफरर का ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ तरीका है सर फर्स्ट थिंग। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। जब मैं ये दो चीज सॉल्व कर दूंगा तो मुझे ये आराम से मिल जाएगा। तो पहले स्टॉक निकाल दिया जाए, तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा टोटल क्लोजिंग स्टॉक किसका देखेंगे, एक्स का कि वाई का। सर हम क्या देख रहे हैं कि वाई के स्टॉक के अंदर कितना इंक्लूड है, तो इसलिए वाई का स्टॉक दिखा जाएगा, वाई का। तो चेक कीजिए वाई का क्लोजिंग स्टॉक। और एक बड़ी बात, और एक बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, हम लोग के पास दो टाइप का स्टॉक है यहाँ पे, दो टाइप का स्टॉक है सर, एक परचेज गुड्स और एक मैन्युफैक्चर गुड्स, मतलब फिनिश गुड्स हो गया। तो हम कौन सा कंटेंट देखने वाले हैं सर, क्वेश्चन देखो ना यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्लियरली बोल के दिया था कि सेलिंग प्राइस पे कौन सा गुड्स है सर, सेलिंग प्राइस पे मैन्युफैक्चर गुड्स, मतलब हमें मैन्युफैक्चर गुड्स से ही फोकस करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूरा हम एग्जांपल देखने वाले हैं, ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं आपका एमएफजी गुड्स, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का देखना है आपको, ठीक है, क्योंकि यही आपका जो है सेल प्राइस पे। गॉट इट। चलो फिर तो वाई के पास जाओ, क्लोजिंग में कितना मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इंक्लूड है, वाई के पास, वाई के पास आगे ये रहा, और क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, और ये रहा मैन्युफैक्चर गुड्स। टोटल अमाउंट है 8000 का। हमें देखना है टोटल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वाई, वो भी मैन्युफैक्चर गुड्स। तो कितना अमाउंट है सर, ये 8000 दिख रहा है आपको, ये देखो 8000 कितना है, 8000। तो ये मिल गया अपने क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पे लेकर आऊंगा मैं अपने वर्किंग नोट के पास, यहां लिखूंगा 8000 है, और कंटेंट रेशियो क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली बोल के दिया है 20% है। तो 8000 का 20% निकाल दो, आपको मिल जाएगा 1600। सिंपल सा सर, मतलब अपने को ये पहला वाला पार्ट मिल गया सर 1600, स्टॉक का वैल्यू मिल गया। हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के पास आऊंगा मैं। अब क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये किसका देखेंगे सर, हम देखेंगे ये एक्स का। ध्यान रखना हमें क्या चाहिए, ट्रांसफरर का ना, ट्रांसफरर। तो कौन किसको ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स वाई को ट्रांसफर कर रहा है ना, तो एक्स यहाँ पे ट्रांसफरर है, तो ट्रांसफरर का हमें प्रॉफिट वगैरह देखना है। तो अभी एक्स के पास चलेंगे। अब एक्स का प्रॉफिट तो निकाला है नहीं, निकालना पड़ेगा, चलो ठीक है जीपी निकाल लेंगे। बाकी चीजें तो यहाँ लिखता हूं मैं, जीपी निकाल के लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 आने वाला है। अब ये हम बातें कर रहे हैं ट्रांसफर, मतलब एक्स का देखना है, तो एक्स का जरा चेक कीजिए, ये मैं यहां लिखता हूं, एक्स का जरा चेक कीजिए सेल्स और ट्रांसफर कितना है एक्स का। ये देखो ये एक्स डिपार्टमेंट है, इसका सेल्स अमाउंट है 1,90,000, कितना है 1,90,000, ठीक है। और ट्रांसफर कितना है, हमें सिर्फ ये वाला गुड्स देखना है, फिनिश गुड्स, मैन्युफैक्चर गुड्स, परचेज गुड्स नहीं। ये 190 है और ये सर इसका 20 है, ट्रांसफर्ड वाला 20 है, ठीक है, 190 और 20। तो यहाँ आएंगे, ये आ गया 190 प्लस 20,000। अब मुझे खाली जीपी पता करना, जीपी पता चल गया तो परसेंटेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो एक काम करते, जैसे काम तो खत्म हो ही गया है, तो भाई चलो इसका जीपी निकाल लेते हैं, क्योंकि जब डिपार्टमेंट ट्रेडिंग बनाते हैं हम लोग, तो इसका जो भी स्टॉक रिजर्व होता है वो हम लोग प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन या जनरल प्रॉफिट लॉस में लिखते हैं। फिलहाल इस पर कुछ नहीं करना है, उसको क्लोज कर देते हैं। इसको क्या करेंगे सर, क्लोज करेंगे।
तो उसको करते क्लोज लो फटाफट। जीपी निकलना कहीं ना मतलब जीपी निकलना मतलब सर क्रेडिट से ज़्यादा रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा, तो प्लस कर दिया जाए 135 प्लस 5 140 140 140 175 175 180 188। क्रेडिट का टोटल ये वाला जो है 1,88,000। ओके, 1,88,000 में से y का डेबिट सर अमाउंट माइनस कर लो। 1,88,000 माइनस 15,000 माइनस 80,000 माइनस 7,500 माइनस 6,000 और माइनस 20,000, तो ये जीपी मिल रहा है 59,500। मुझे y का जीपी मिल गया है 59,500। अब मैं सेम वैसे ही x का भी निकाल लूंगा, तो x का पहले क्रेडिट प्लस कर लिया जाए 1,90,000 प्लस 26,000 प्लस 9,000, तो ये 2,25,000 आ रहा है मुझे क्रेडिट का प्लस अमाउंट। कितना आ गया 2,25,000। अब सेम अमाउंट हम डेबिट पे लिखेंगे पहले, तो 2,25,000 इसका था और क्रेडिट का इसका 1,88,000 था। अब x का भी जीपी निकाल लिया जाए तो वो 2,25,000 माइनस 1,20,000 माइनस 12,500 माइनस 40,000, तो ये बचता है 52,500। कितना आ गया 52,500। क्या मिला है सर? तो ये जो मिला है अपने ग्रॉस प्रॉफिट मिला दोनों डिपार्टमेंट का, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, अब चलते अपने मेन काम पे, जहां पे जिस चीज की जरूरत था उसको यूज कर लेंगे। अभी यहां पे सर जीपी चाहिए एक्स का, जीपी चाहिए एक्स का, तो एक्स का जीपी बताओ कितना निकला सर 52,500। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 52,500। जरा चेक कीजिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना निकल रहा है, जीपी रेशियो क्या निकल रहा है अपना। तो 52,500 डिवाइड बाय 190 प्लस 20 दैट इज 2,10 मल्टीप्लाई 100, 25% आ रहा है। आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिल गया 25%, तो इधर आएगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 25%, तो 1600 मल्टीप्लाई 25% करने पे आता है 400 रुपीज। ओके, मतलब अपने को रिजर्व मिल गया, एक्स का जो मटेरियल है वाई में रखा हुआ है उसका रिजर्व मिल गया सर 400 रुपये। सेम वैसे ही अब अपोजिट, क्योंकि एक्स ने से वाई को ट्रांसफर किया था वैसे वाई ने भी तो एक्स को ट्रांसफर किया है ना, वो भी निकालना पड़ेगा। मतलब अब मैं निकालूंगा y का कितना भाई x के अंदर ट्रांसफर इंक्लूड है। अगेन वही कंटेंट रेशियो मालूम है 20% दिया क्वेश्चन में, तो चीजें सब सेम रहेगा। मैं फॉर्मुला लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट लिखूंगा, बताऊंगा मैं। तो अगेन सर मुझे क्या चाहिए, रिजर्व निकालना है, सेम फॉर्मुला सब कुछ सेम है। तो सबसे पहले तो स्टॉक पता किया जाए, स्टॉक पता नहीं है तो सर स्टॉक निकालेंगे। लिख दूं क्या? बाद में बोलोगे सर बताया नहीं, लिख देता चलो आप लोग के लिए, फिर से लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अभी हमने x का y में निकाला, अब y का x में निकालेंगे। ये डिंग 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 डन। बस इसी वर्किंग नोट को समझना इंपॉर्टेंट है, एक बार ये समझ गए तो चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलो इसको रफ किया जाए, इसको रफ किया जाए, इसको रफ किया जाए, इसको रफ किया जाए, इसको रफ किया जाए। अरे ये चलो, अभी यहाँ पे ट्रांसफर कौन रहेगा, ध्यान रखना y रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ ट्रांसफर कौन रहेगा, y रहेगा। 1 बाय 1 करते हैं। तो सर सबसे पहले मुझे स्टॉक निकालना पड़ेगा, टोटल क्लोजिंग स्टॉक। किसका देखेंगे टोटल क्लोजिंग स्टॉक? सर यहाँ हम बातें कर रहे हैं अब एक्स की, तो यहाँ पे जो स्टॉक देखा जाएगा एक्स का देखा जाएगा। तो एक्स के पास चेक करो स्टॉक कितना है। सर दो टाइप का स्टॉक है देखिए, अरे मैंने कहा ना मैन्युफैक्चर से देखना है, क्योंकि मैन्युफैक्चर ही जो है आपका एट सेल पे गया हुआ है। तो इसका अभी कितना है आपने देखना है, किसका एक्स का देखना है। तो एक्स का मैन्युफैक्चर स्टॉक कितना सर 7,000 है। कितना है 7,000। तो यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे स्टॉक आएगा 7,000 का। चलो 7,000 का 20% इज इक्वल टू 1,400 सर, लो मिल गया स्टॉक अपने को, तो ये आ गया स्टॉक 1,400। अब मुझे निकालना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के लिए जीपी चाहिए। जीपी किसका, ट्रांसफर। अब यहाँ पे ट्रांसफर कौन है इस क्वेश्चन में, इस एडजस्टमेंट में सर वाई ट्रांसफर है, तो वाई का जीपी चेक करेंगे। तो वाई का जीपी सर 59,500 कितना है 59,500, यह आ गया 59,500 दिख रहा है ना, हाँ। डिवाइड बाय सेल्स और ट्रांसफर वाई का देखना है, सेल्स और ट्रांसफर वाई का देखना है। y का सेल्स है सर 1,35,000 और ट्रांसफर है 35,000, क्योंकि सिर्फ क्या देखना है अपने को, फिनिश वाला 135 एंड 35। यहां पे आएंगे 1,35,000 प्लस 35,000 मल्टीप्लाई 100, निकालो रेशियो कितना आता है 135 प्लस 35 इज इक्वल टू 170 होने वाला। ठीक है,
59,500 डिवाइड बाय 1,70,000 मल्टीप्लाई 100, ये आ रहा है 35%। इसे मिल रहा है अपने को परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 35%। तो इधर आऊंगा, लिखूंगा 35%, और 1,400 मल्टीप्लाई 35% इज इक्वल टू 490 रुपीज आ रहा है। कितना आ रहा है? 490 रुपीज। कितना आ गया? 490 रुपीज। इज दैट क्लियर? समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? ये समझता है क्या बोलता हूँ मैं? कितना क्लियर है? डन। चलो, तो ये तो मिल गया। चलो ये निकाल दो, इसका यूज कहाँ और कैसे करेंगे? तो अपने अकाउंट अकाउंट क्लोज कर दे सर। नहीं, अभी एक बाकी ना ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसमें अपने एग्जैक्ट प्रॉफिट पता करना है। सो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ लिख के तुमको दिखाता हूँ मैं। मुझे यहाँ पे अब जो है स्टॉक पता करना है, वो भी कौन सा वाला? वो फिनिश गुड्स बोलो या मैन्युफैक्चर गुड्स बोलो, वो जो ट्रांसफर कर रहे हो लोग, ठीक है। उसका कॉस्ट वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले ये चेक करो कि दोनों का स्टॉक वैल्यू है कितना दिया जो है। सर फिनिश वाला एक 7 है, एक 8 है, 7,000 और 8,000 है। ओके, तो एक का 7,000 है प्लस एक का 8,000 है इज इक्वल टू 15,000 हो गया, जिसमें से दो रिजर्व इंक्लूड है जो हमने पता किया। अभी रिजर्व कितना कितना है सर? 400 रुपये और 490 रुपये। 400 एक रिजर्व है और एक 490 है, दोनों पूरा माइनस कर दोगे तो क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट को मालूम पड़ जाएगा। 15,000 माइनस क्या करना है? 15 माइनस 400 माइनस 490, तो ये 14,110, यह आपका हो गया क्लोजिंग स्टॉक। किधर का? ट्रेडिंग अकाउंट का। समझा? इसको लिखिएगा कहाँ से? जब ट्रेडिंग बनाएंगे तो वहां क्लोजिंग स्टॉक में। चलो आते हैं एक आखिरी काम जो करना है अपने को, ट्रेडिंग बनाना है। ये सब कुछ कंबाइन वाला, मिक्सअप वाला, सर डिपार्टमेंट में कॉम्बिनेशन रहेगा। तो मैं मालूम है कि क्या क्या इस क्वेश्चन में है। ओपनिंग स्टॉक के परचेज से और वेजेस से, यहां पे पहले तीन चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रेडिंग में जो चीज आता है सिर्फ वही है क्या? वो रिजर्व ट्रांसफर हमने सब एडजस्ट कर लिया ऑलरेडी। फिर यहाँ पे क्रेडिट में आने वाला है सर सेल्स बोल के, ओके। और लास्ट में आने वाला है अपने पास बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे आएगा, ये आएगा। यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे। तो पहले ओपनिंग स्टॉक चेक किया जाए, दोनों का मर्ज कर लेंगे, ठीक है। देखो 20 प्लस 15 35, इस पे कोई रिजर्व था नहीं। अगर इस पे रिजर्व होता तो वो भी माइनस करके हम लिखते थे, ठीक है। परचेज दोनों का मर्ज कर देंगे, 1 लाख और 80, दैट इज 1,80,000। वेजेस दोनों का मर्ज कर देंगे, 12 12 7 19 19 20,000, ठीक है। प्लस कर चलेंगे और कुछ नहीं। सेल्स पे आ जाओ, 1,90,000 प्लस 135, दैट इज 2,25,000। हाँ, नहीं, 3,25,000। तो सेल्स आ जाएगा 3,25,000। ओके। अब जो परचेस गुड्स है उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई इशू नहीं है सर, वो डायरेक्ट लिखेंगे परचेस गुड्स वाला। तो परचेस गुड्स जो है एक 2 है एक 5 है, तो कितना हो गया? 7,000, क्योंकि उसमें कोई गड़बड़ है ही नहीं, वो प्रॉपर कॉस्ट पे ही है। लेकिन जो मैन्युफैक्चर है वो हमने वर्किंग नोट सॉल्व किया है, वो आपको उठाना है वहां से, ध्यान रखना। इसके लिए वो इंपॉर्टेंट है तुम्हें, ठीक है। वर्किंग नोट हमने किया हुआ है पूरा, प्लस माइनस करके 14,110 आएगा, यही इंपॉर्टेंट है। 14,110 आएगा। डन, क्लियर है इतना? अब इसे क्लोज कर लो, एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लो। 3,25,000 प्लस 7,000 प्लस 14,110, 3,46,110, ये आ रहा है 3,46,110, 3,46,110 माइनस 35,000 माइनस 1,80,000 माइनस 20,000। तो ये प्रॉफिट जो आ गया जीपी अपने को मिला है, वो मिला है 1,11,110। वाह, क्या नंबर मिला है! 1,11,110। ये क्या मिला? ये अपने को मिला है ग्रॉस प्रॉफिट। जो पूछा ना कि एग्जैक्ट प्रॉफिट पता करो, लास्ट सेंटेंस एक दिया था तो हमने पता कर लिया, आफ्टर दी एडजस्टिंग ऑल रिजर्व एंड ऑल। तो ये आ गया अपना ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर अमाउंट। क्लियर है बॉस? बस इतना करना था, बट इसमें
सबसे ट्रिकी और सबसे टाइम कंजम्पशन जो पार्ट था सर वो अपना था एडजस्टमेंट वाला ही। ठीक है, फटाफट वीडियो कीजिए पॉज और लिख लीजिए पहले इस डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग को, फिर उसके बाद दिखेगा इस ट्रेडिंग अकाउंट को, और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की जान और इस क्वेश्चन की आन और बान और सान। भाई ये वर्किंग नोट अपनी, ठीक है, लिख लीजिए और इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्टॉप कीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो अगले लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ना सबको याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।